नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूं तो आपके लिए कुछ नई नई ताज़ा खबरें लेके आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो होती है, साथ में आपको अपडेट करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं बहुत विवादित मुद्दा लेके आया हूँ, जो कि आप सब बोल भी रहे थे कि सर इस पे वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए। वैसे मैं बता दूं, इस टॉपिक पे इतना कुछ ज़्यादा कवर करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। और पहली बार अपने इंडिया में ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ एक बनी हो और उसमें गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया हो। अब आप कहेंगे सर आप तो अजीब हो, पहेलियाँ बुझाने लगते हो आते ही आते। तो दोस्तों, पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस धमाकेदार वीडियो की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और इंतज़ार हो भी क्यों ना, क्योंकि ये फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीज़ है और ये सब लोग देखते भी हैं सीरीज़ को। ये क्या नाम है सीरीज़ का? तांडव सीरीज़। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ दिखाई भी पड़ रहा होगा, मैंने लिख भी दिया है, तांडव सीरीज़। दोस्तों, अब आप कहेंगे सर आप तो जीएस करंट पढ़ाते हो, तो ये आज फिल्मी जगत की चीज़ें कहाँ से लेके आ गए? मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे पर्सनली, और यूट्यूब पे भी लोग बोल रहे थे कि तांडव पे एक कंट्रोवर्शियल बनी है, उस पर सर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, लाइट डालिए। तो इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ तांडव सीरीज। दोस्तों, हुआ क्या है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो आपको पता ही है कि 90% लोग OTT प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो सिनेमा घर बंद थे और इवन अभी भी बंद है। तो दोस्तों 90% लोग वहाँ के जो अपने इंडिया के हैं वो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अपने को इंटरटेन कर रहे थे, और कुछ आधे लोग एक या तो कोचिंग ले रहे थे ऑनलाइन, या मोस्टली लोग इंटरटेनमेंट के लिए अपना OTT प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये तो सबको आपको पता ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इंडिया के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, आप भी तो लॉकडाउन के अंदर रहे हो, मैं भी रहा हूँ, मैं भी देखता था अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, इन सब पे मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गया था घर में रह रह के। आप सभी हो गए होंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या, OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई है तांडव, आपको पता ही होगा। अब आप कहेंगे सर जल्दी से थोड़ा बताइए, उत्सुकता बढ़ रही है। तो तांडव सीरीज आई है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। क्या हो गया दोस्तों, इस सीरीज में दो सीन ऐसे आ गए कि एक विशेष समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए। बेसिकली अपने इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा पहले से भी ऐसी चीज़ें थी, आती रही हैं और आएंगी भी, जो हम लोगों को हर्ट करती हैं। जैसे पहले एक मूवी आई थी, आपको याद हो, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, पद्मावत। पहले उसका नाम पद्मावती था, लेकिन जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो उसका नाम पद्मावत कर दिया। पहले उसका क्या नाम था? पद्मावती था, फिर पद्मावत कर दिया। तो ऐसे ही दोस्तों तांडव सीरीज आई तो लोग ये कहने लगे कि इस सीरीज को बैन करो। ट्विटर पे बॉयकॉट तांडव के नाम से बॉयकॉट तांडव के नाम से एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला गया। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि ये सीरीज आई, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आपको सारी पूरा कवर बताऊं। तांडव में 2 एपिसोड ऐसे आए कि जिसमें हमारे जो हिंदू धर्म के देवता हैं भोलेनाथ शंकर जी, उनका मॉडर्नाइजेशन दिखाया गया है। उनको मतलब एक मॉडर्न के रूप में दिखाया गया है। जैसे नहीं आपने देखा होगा मीम चलते हैं गांधी जी को लेके, या किसी भी एंसेस्टर को लेके, या फ्रीडम फाइटर को लेके, उनका मॉडर्न लुक दिखाया जाता है। तो ऐसे ही इसमें भगवान शिव का मॉडर्न रूप दिखाया गया है, सूटेड बूटेड वाला। और एक सीन है इसमें भगवान शिव और राम, मैं लिख देता हूं ऐसे ताकि आपको ये वर्ड छप जाए दिमाग में,
भगवान राम की एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो भगवान शिव का जो रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं इसमें, अपने नवाब साहब भी हैं, सैफ अली खान जी। तो शिव भगवान और राम जी का कन्वर्सेशन चल रहा है दोस्तों। वो कन्वर्सेशन में जो रोल प्ले कर रहा है उसने बहुत इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज किए हैं, बहुत मतलब 2-4 वर्ड ऐसे यूज किए हैं जो कि इस रोल को बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो जब लोगों ने देखा, 2 एपिसोड हैं, एक एपिसोड 8 भी है, मैंने अभी फिलहाल देखी नहीं है सीरीज, मैं कलेक्ट करके न्यूज लाया हूं भाई, आपको बता रहा हूं। तो 2 सीन ऐसे हैं जिसको कहा कि बैन करो। महाराष्ट्र के एक एमपी हैं सांसद, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, किसको भेजा, जो अपने मंत्री जी हैं इससे रिलेटेड, सूचना औद्योगिक रविशंकर प्रसाद जी। ये तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र के एक सांसद हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है, अपने जो सूचना एवं औद्योगिकी मंत्री जी हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको लिखा है। प्रकाश जावड़ेकर जी को एक लेटर लिखा है, उनमें उसमें ये कहा गया है कि मुझे मतलब ये सीरीज को बैन किया जाए। अपने उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सुश्री मायावती जी ने भी बहुत दिनों बाद उनका ट्वीट आया, और आया भी तो इस चीज पे आया, उन्होंने भी कहा कि जो एक विशेष धर्म के समुदाय के जो मतलब एक ठेस पहुंच रही है उनके सम्मान भावना को, उसको ये सीरीज ठेस पहुंचा रही है, इसको बैन किया जाए, उसको हटा दिया जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो जब ऐसे आवाज उठने लगी बहुत ज्यादा, तो क्या हुआ, ये इस सीरीज के जो निर्देशक हैं उन्होंने ट्विटर पे एक चीज शेयर करी। ट्विटर पे अपना जो क्या कहते हैं, एक माफीनामा जिसको बोल देंगे, सॉरी, एक प्लीज मतलब अपोलोजाइज किया है पब्लिकली कि मैंने मतलब ऐसे किसी धर्म के विशेष समुदाय को ठेस पहुंचाने की वो भावना नहीं थी, लेकिन पहुंच गई तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों क्या मतलब ये उचित है क्या, अपने देश में जो एक फ्रीडम होती है ना बोलने की, वो आर्टिकल 19 में है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम हस्तक्षेप नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने पहली बार दोस्तों, पहली बार कदम उठाते हुए, पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब आवाज उठने लगी बहुत ज्यादा, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी सीरीज या किसी भी फिल्म जगत के सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म विशेषकर, तो उसके 2 सीन कटवा दिए इसके, पहली बार दोस्तों इसके 2 सीन ये जो थे वो इनको कटवा दिया। ये कहा गया है कि ये हटाइए नहीं तो बैन कर दी जाएगी। तो ये 2 सीरीज इनको 2 सीन को हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए अपने देश में तो फ्रीडम है बोलने की आर्टिकल 19 में, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम कि किसी भी चीज की या किसी भी प्लेटफॉर्म की हम फ्रीडम ले रहे हो। और दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म ने, ओटीटी की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, ओवर द टॉप। ओटीटी की फुल फॉर्म ओवर द टॉप ये होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब ओटीटी का भी ये कहना है, जितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कि हम किसी को एक्सेस देते तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, या मैंने किसी चीज का एक मेंबरशिप ली, अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो मैं खुद लेने गया ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा दी। और प्लस जिसको हम कभी जिंदगी में पढ़ते नहीं, जो इग्नोर करने के लिए बना होता है, इंडिया में टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है यू आर अबव द 18, तो वो सारी परमिशन ले लेते हैं। जब आप सारी परमिशन उस पर टिक लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सहमति जगा देते हो कि अब हम इस चीज से सहमत है, आप मुझे ऐसे कंटेंट दिखाओ, मुझे कोई विवाद नहीं है या मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ऐसी बात है तो ओटीटी ने मेरी रिप्लाई यही दिया कि हम तो आपको बुलाते नहीं, आप खुद आते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, इस सीरीज पे नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, कि इनके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए। अभी तक मैं बता दूं, खाली 3 देशों में इनके ऊपर एक रेगुलेशन है, मतलब एक होता है ना कि आप ऐसी चीजें नहीं ला सकते, सेंसेशन टाइप का, खाली 3 देशों में है दोस्तों। पहला है ऑस्ट्रेलिया, मैं यहां लिख देता हूं,
दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन ये दूसरा देश है, और तीसरा देश है सिंगापुर। इन तीनों कंट्री में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। अभी इंडिया में और बाकी अदर कंट्री में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसरशिप या सेंसर या कोई भी आपत्ति उठा पाए। पहली बात तो आप खुद जाते हो सब्सक्रिप्शन लेने और खुद टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हो, तो इसीलिए आप उनके ऊपर आपत्ति नहीं जता सकते। वो तो ये डायरेक्ट थोड़े भले मानव थे जिन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, और सीन को जब गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, मैं बता दूं आपको, यूपी में केस भी दर्ज हुआ है इसके ऊपर, और बाकायदा पुलिस भेजी गई है, नोटिस भेजा गया है ये इनको पकड़ने के लिए। तो इतना विवाद बढ़ गया था, इसीलिए मैं ये तांडव कंट्रोवर्सी लेके आया हूँ। दोस्तों, प्रेस इंडिया काउंसिल है, वो जो प्रेस होती है ना अपनी मीडिया, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए होती है, ताकि कोई चीज़ गलत ना दिखाई जाए हम लोगों को, मतलब कोई चीज़ ऐसी ना दिखाई जाए जिसमें किसी भी विशेष समुदाय के विशेष धर्म के समुदाय को लोगों को ठेस पहुंचे। एनबीए होती है दोस्तों, एनबीए क्या होती है, जो टीवी होती है ना, टीवी न्यूज़ चैनल, उनके ऊपर एक रेगुलेशन लगाने के लिए एक रेगुलेटर बॉडी है ये, कि आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाओगे हमारे दर्शकों को। और एक बॉडी और होती है दोस्तों, सीबीएफसी, मैंने यहाँ लिख दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम जानते हैं सेंसर बोर्ड के नाम से। आपने तो सुना ही होगा कि जब फिल्में जब थिएटर में लगती थी तो सेंसर बोर्ड से पारित होती थी, मतलब पास होती थी, तभी जाके ये कहीं ना कहीं सिनेमाघर में लग पाती थी। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा सेंसर बोर्ड ने इतने फिल्म के इतने सीन काट दिए, या ये आपत्तिजनक सीन हटा दिया। दोस्तों, अभी तक इंडिया में फिलहाल ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन हाँ तैयारी चल रही है ऐसी लॉ लाने की कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ दिखाया जाए ऐसे करके किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों को ठेस ना पहुंचे। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है। फिलहाल ये बात सोचने की भी है कि जब हम खुद जाते हैं टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं कि ऐसे सीन दिखाइए, तो आपत्ति उठाने की बात क्या है। और दूसरी बात, मैं कभी किसी चीज़ को ऐसे सपोर्ट नहीं करूँगा जो किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को ठेस पहुँचाए। ये एक मैं बता दूं, हिब्रो घटना आपको याद होगी, इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एक कार्टूनिस्ट ने पैगंबर साहब का, जो मुस्लिम धर्म के धर्मदाता होते हैं, उनको पैगंबर बोला जाता है, उनका ना एक आपत्तिजनक चित्र दिखा दिया था। तो उन सारी मुस्लिम कंट्रियों ने उस प्रेस पर हमला कर दिया था, और जाने कितने लोग मरे थे, ये मेरे पास डेटा नहीं है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। इवन मैं इसकी एक घटना का प्रबल उदाहरण और देता हूँ। फ्रांस में एक टीचर उदाहरण दे रहा था इसी हिब्रो घटना का, जो उसी कार्टूनिस्ट पे आधारित था, कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको गला रेत के मार दिया गया था। सारी मुस्लिम कंट्री एक हो गई थी, और सारे कुछ ऐसा हुआ तो सारी भावनाएं, मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड भावनाएं होती हैं वो आहत हो गई। सारी कंट्रियों ने हमला बोल दिया और उस टीचर को भी मार दिया। ये अगस्त 2020 की बात है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हिंदू धर्म की बात आती है तो ये सोचनीय विषय है कि हमेशा हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को धनार्जन या कुछ ऐसे मनोरंजन के रूप में दिखाया जाता है जो कि उचित नहीं है। चाहे आप पद्मावत ले लीजिए, पीके ले लीजिए, या तांडव सीरीज ले लीजिए, पाताल लोक ले लीजिए, कोई भी सीरीज है उसमें ना हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका मजाक बना ही दिया जाता है। तो ये सोचनीय विषय है और गंभीर भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना राय फैसला देगा, हम लोगों को उसका वेट रहेगा। और मैं अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप लोग डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, इसी टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं बिना किसी भद्दे या गंदे कमेंट के साथ। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, अगर ये आपको कंट्रोवर्सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से विवादित मुद्दों पर वीडियो चाहिए होगी। पढ़ते रहिए दोस्तों, हार्ड वर्क करते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए न्यूज़ को सरल रूप में लाता रहूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। ऐसा ना हो कि आप जान ही ना पाए अपने देश विदेश में क्या चल रहा है। जय हिंद दोस्तों।